एवरेस्ट का बेस कैंप अभी करके आई है और बहुत ही दुर्गम स्थान में, तो चीन बॉर्डर में जहाँ पे आपने सुना कि मुठभेड़ हो गई थी चीन सेना और भारत की सेना का, उसी क्षेत्र में जो एवरेस्ट का बेस कैंप है बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ इस समय है, तो करके लौटी है। मुझे पहाड़ों से बचपन से ही मुझे मौका नहीं मिला था और सर सपोर्ट से मुझे बचपन से ही शौक है। बहुत बहुत मैंने इस सरकार के पास गए, बहुत सारे मेल किए, लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, कोई भी कुछ भी जवाब ही नहीं आया। तब सर के पास आए तो जब से सर के पास आए तब से मुझे ये लगा ही नहीं जो मुझे एक एक तो मुझे फादर्स नहीं, पिता का कोई मतलब ये लगा ही नहीं कि मुझे आप पिता नहीं मेरे पीछे हर वक्त खड़े रहे। एक दो और कैंप करवाएंगे, उसके बाद हम एवरेस्ट की चढ़ाई की उसको भेजेंगे। फिर बिहार की वो पहली बेटी होगी जो कि एवरेस्ट अटेम्प्ट करेगी और एवरेस्ट को सक्सेसफुल करेगी। जब भी अभी भी मैं हर एक मंथ कहीं ना कहीं मुझे भेज रहे हैं, हर सर का हर एक मंथ आप सोच सकते हैं कहीं इंटरनेशनल भेजना 10 से 12 लाख खर्चा, उसके बाद इंडिया में भी आप कहीं सबमिट करने जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख से कम लगता ही नहीं। हर एक मंथ कहीं ना कहीं सर मुझे भेज रहे हैं। क्या लक्ष्य एवरेस्ट है कब तक चलना है? 2024 में। दिवाली के दूसरे दिन ही आप लोग बिहार की एक बेटी है, सहरसा के बनगांव की रहने वाली, गरीब घर की बेटी है और एमए तक की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर वो पटना में कुछ नौकरी वोकरी ढूंढ रही थी, तो उसको पता चला कि मैं पर्वतारोहियों को बहुत प्रोत्साहित करता हूँ और हरियाणा की एक बेटी है अनीता कुल्लू, उसको मैंने प्रोत्साहित किया, वो भी गरीब वर्ग की लड़की है, बिना पिता की लड़की है, इसके भी पिता नहीं, लक्ष्मी के भी, और वो 3 बार एवरेस्ट सक्सेसफुली कर चुकी है। ये आई हमसे मिलने के लिए लक्ष्मी इसने कहा कि क्या मैं अगर करूँगा तो मदद करेंगे। मैंने पहले उसका चेहरा देखा, मैंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो मुझे लगा कि ये वास्तव में करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। मैंने कहा गांधी मैदान का तुम 10 चक्कर लगा सकती हो रोज सुबह में। कहा मैं कोशिश करूँगा। तो फिर उसने पहले 1 चक्कर फिर 2 चक्कर करके वो 10 चक्कर लगाना शुरू कर दिया और सक्सेसफुली बढ़िया करने लगा। तब मैंने कहा कि ठीक है, अब तुमको हम बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में माउंटेनियरिंग के दाखिला करवाएंगे दिल्ली में। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है, किसी तरह से उसमें अनीता कुल्लू जो हमारी दूसरी बेटी है, 3 बार एवरेस्ट कर चुकी है, तो उसने कुछ मदद की, उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन आपस में बात मत करिए ना, तो फिर इन लोगों को रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी। तो उसका एडमिशन हो गया, वो सक्सेसफुली उसने कर लिया। इसके बाद उसने कई पर्वतारोहण के अटेम्प्ट किए, देश में, देश के बाहर भी, और सभी जगह वो सक्सेसफुल होती गई। तब मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुमको
मैं अब एवरेस्ट का बेसिक कोर्स करवाऊंगा, बेस कैंप में भेजने की कोशिश करूंगा। वो एवरेस्ट का बेस कैंप अभी करके आई है और बहुत ही दुर्गम स्थान में, तो चीन बॉर्डर में जहाँ पे आपने सुना कि मुठभेड़ हो गई थी चीन सेना और भारत की सेना का, उसी क्षेत्र में जो एवरेस्ट का बेस कैंप है बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ इस समय है। तो करके लौटी है, थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फिर भी वो कल आई हमको। वो कहने लगी कि अब मैं गांव जाऊंगी। मैंने कहा गांव जाने के पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पटना के पत्रकारों के सामने तुमको पेश करूं और मैं दिखाऊं कि भाई मेहनत करने से कहाँ से कहाँ तक आदमी बढ़ सकता है। अगला अटेम्प्ट होगा वो एवरेस्ट कैंप, मतलब एवरेस्ट का चढ़ाई के लिए वो तैयारी करेगी। एक दो और कैंप करवाएंगे, उसके बाद हम एवरेस्ट की चढ़ाई की उसको भेजेंगे। फिर बिहार की वो पहली बेटी होगी जो कि एवरेस्ट अटेम्प्ट करेगी और एवरेस्ट को सक्सेसफुल करेगी। एक प्रेस रिलीज भी मैंने बना के रखा है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आ रही है, रास्ते में ही है। सर तो बता दिया, अब आप बताइए किस तरह सर के पास आप पहुंचे थे, क्या क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको, क्या करना चाह रही हैं? जब गवर्नमेंट से हम थक गए तो हम सभी के पास गए थे, तो फिर किसी ने बताया सर के पास जाओ, आरके सिन्हा सर, क्योंकि सबकी मदद करते जितने भी खिलाड़ी हैं यार, हर तबके के इंसान को। तो हम आए सर के पास और सर के पास अपने बातों को रखे, तो सर मेरे भावनाओं को समझे। सर बोले पहले ट्रेनिंग तुमको करवाएंगे। नेहरू इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाए सर मुझे, फिर नेहरू इंस्टीट्यूट में 2 बार ट्रेनिंग करवाए, उसके बाद मुझे छोटे छोटे पहाड़ चढ़वाए, फिर सर मुझे इंटरनेशनल भी 2, एक किलिमंजारो मैंने सबमिट किया। उसके बाद ये अरारत जो कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, वो मैं अभी अगस्त में 22 अगस्त को सबमिट की हूँ। अभी मैं ब्लैक पीक सबमिट करके आ रही हूँ जो कि 6387 मीटर है। पर्वतारोहण के इसके अलावा कुछ और चीजें? सोशल वर्क। मैं पहले तो ग्रेजुएशन की हूँ 2018 में, उसके बाद MBA की हूँ। हाँ, MBA भी की। ये मैं पटना से हूँ। कैसे मन में आया तुम्हारा कि मुझे पहाड़ों से बचपन से ही मुझे मौका नहीं मिला था और सर सपोर्ट थे। मुझे बचपन से ही शौक है, बहुत बहुत मैंने इस सरकार के पास गए, बहुत सारे मेल किए, लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, कोई भी कुछ भी जवाब ही नहीं आया। तब सर के पास आए तो सर के जब से सर के पास आए तब से मुझे ये लगा ही नहीं जो मुझे एक तो मुझे फादर्स नहीं, पिता का कोई मतलब ये लगा ही नहीं कि मुझे आप पिता नहीं, मेरे पीठ पे हर वक्त खड़े रहे। जब भी अभी भी मैं हर एक मंथ कहीं ना कहीं मुझे भेज रहे हैं, हर सर का हर एक मंथ आप सोच सकते हैं कहीं इंटरनेशनल भेजना, 10 से 12 लाख खर्चा। उसके बाद इंडिया में भी आप कहीं सबमिट करने जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख से कम लगता ही नहीं। हर एक मंथ कहीं ना कहीं सर मुझे भेज रहे हैं। क्या लक्ष्य एवरेस्ट है। कब तक चलना है? 2024 में मार्च में निकलना है। कितनी तैयारी? तैयारी तो पूरा मैं मतलब कोई सोचता है जो डायरेक्ट मैं एवरेस्ट ही चढ़ जाऊं, लेकिन मुझे पहली सीढ़ी से सर ने बताया जैसे जैसे होता है आप पहले ट्रेनिंग करो, उसके बाद छोटे छोटे पहाड़ों चढ़ो, उसके बाद आप एवरेस्ट के बारे में सोचना। जहाँ ले रही है इंस्टीट्यूट का करना है, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तराखंड। लक्ष्मी के बाद पहाड़ चढ़ती नहीं, तो उसमें ऐसा लगता है कि फिर कहीं मौत का सामना करना पड़ता है। जी हौसले भी टूटते हैं बहुत। जब आप होता है ना, आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो एवरेस्ट के नजदीक पहुंचते हैं। हाँ, पहाड़ों के नजदीक पहुंचते हो, जब आपके सामने में लक्ष्य दिखता है तब तो आ जाता है, लेकिन ये मन में नहीं रहता मैं सबमिट करके आऊँ। लेकिन
हर एक कदम बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं हम लोग, बढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये होता है ना मन में, कभी कभी ये भी होता है जो अब मुझे लौटना पड़े, मौत का सामना करना पड़े, क्योंकि बगल में डेड बॉडी दिखता है, एम्बुलेंस जाते हुए देखते हैं, हवा नहीं दिखते, एकदम हवा ऐसा तूफानी हवा रहता है जो शरीर की हड्डियों को गला देने वाली होती है। मनोबल तो टूटती है, नीचे से जीढ़नी तय करके जाती हूँ, मुझे सबमिट करके ही आना है वापस। अपने बारे में बताओ, कहाँ से रहने वाली हो? मैं सासर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पलवा से, और बिहार से। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।